मैं करमवीर सिंह आचार्य राधा मोहन सैयद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिरसागंज। प्रिय बच्चों, आज हम राजनीति विज्ञान में पार्ट 1 सत्ता की साझेदारी, जिसमें पिछली वीडियो में हम आपको बेल्जियम के विषय में बता चुके हैं। आज हम सत्ता की साझेदारी में श्रीलंका के विषय में चर्चा करेंगे। श्रीलंका हमारे भारत का दक्षिण पड़ोसी देश है। ये भारत के मानचित्र को आप देख रहे होंगे। हमारे भारत के ठीक दक्षिण में एक छोटा सा द्वीपीय देश श्रीलंका। श्रीलंका के विषय में वैसे हम लोग पहले से ही अच्छी तरह से परिचित हैं। भगवान श्री राम ने श्रीलंका में रावण का वध करके अच्छे शासन की स्थापना की थी, सत्य की विजय हुई थी। अब हम चर्चा करते हैं श्रीलंका एक हमारे भारत के दक्षिण में एक छोटा सा द्वीपीय देश है, और ये हमारे भारत का जो तमिलनाडु राज्य है, ये यहाँ से ये वाला भाग तमिलनाडु है। तमिलनाडु राज्य के दक्षिण तट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। इस देश का प्रमुख सामूहिक समूह सिंहलियों का है, जिसकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। यानी जो सिंहली समुदाय है श्रीलंका में, वो 74% है, यानी बहुमत में है, मेजॉरिटी में है। और श्रीलंका में दूसरे नंबर पर तमिल समूह के लोगों की जनसंख्या है, जो कुल जनसंख्या का मात्र 18% है। श्रीलंका की आबादी में 7% हिस्सा ईसाई लोगों का है। ये ईसाई लोग सिंहली और तमिल दोनों ही भाषाएं बोलते हैं। अब श्रीलंका में तमिलों के जो उप समूह हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। श्रीलंका में तमिलों के 2 उप समूह हैं। एक तो हैं श्रीलंकाई तमिल। श्रीलंकाई तमिल से हमारा आशय है कि श्रीलंका में रहने वाले वहाँ के मूल निवासी, तमिल जाति के वहाँ के मूल निवासी, जिनकी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 13% है। यानी 13% ये है तो 5% भारतीय मूल के हो गए हुए। और श्रीलंका के उत्तर पूर्व, जो श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी प्रांत हैं, उसमें ये लोग निवास करते हैं। श्रीलंका में सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, अर्थात बौद्ध धर्म को ये मानने वाले हैं। कहने का हमारा आशय है कि श्रीलंका के जो मूल निवासी हैं वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू और मुसलमान भी हैं। श्रीलंका की राजकीय धर्म है वो बौद्ध धर्म है। अब चर्चा करते हैं भारतीय तमिलों की। जो भारतीय तमिल रह रहे हैं, जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन व्यवस्था थी, तो उन्होंने कुछ तमिलों के वंशजों को मजदूरी के लिए, बागानों में काम करने के लिए तमिलनाडु से कुछ तमिलों को वहाँ भेज दिया था। और जब ये यहाँ मजदूरी करने आए, काम करने के लिए आए, तो यहीं पर बस गए। और इन तमिलों की संख्या कुल संख्या का 5% है। श्रीलंका में बहुसंख्यक यानी मेजॉरिटी, बहुसंख्यक से आशय है कि ऐसा समुदाय जो बहुमत में है और अपने को सर्वा समझता है, उसका शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था में उसकी दखल है, तो वह समुदाय अपने तरीके से देश पर शासन कर सकता है। और अल्पसंख्यक समुदाय, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जैसे श्रीलंका में तमिल हैं, ईसाई हैं, ये वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, तो इनकी आवश्यकताओं या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है, क्योंकि इनके पास बहुमत नहीं है। इसके अलावा श्रीलंका जो कि स्वयं 1948 में स्वतंत्र देश बना, उससे पहले अंग्रेज़ों के ये अधीन था। और 1956 में श्रीलंका में जो सिंहली लोग हैं
तो उन्होंने 1956 एक अधिनियम पारित किया। इसके अंतर्गत तमिल भाषा की उपेक्षा कर श्रीलंका ने सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया। इसके अलावा नियुक्तियों में भी सिंहलियों को वरीयता दी गई। तो जैसे विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां हुई, उनमें सिंहलियों को पहले प्राथमिकता दी गई। नए संविधान में ये घोषणा की गई कि सरकार केवल बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा देगी, बाकी धर्मों से उसे कोई मतलब नहीं है। हमारे भारत की तरह नहीं है, हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ बौद्ध धर्म को प्रधानता दी गई। सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराज़गी और बढ़ा दी और शासन को लेकर के उनमें अलगाव की भावना बढ़ा दी, जिसके कारण उनको गृह युद्ध का नतीजा भुगतना पड़ा। तमिल को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए तमिलों ने संघर्ष किया, अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई LTTE, और 1980 में जो लिट्ठे समुदाय है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम यानी LTTE नामक एक संगठन बनाकर तमिलों द्वारा उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल सरकार बनाने की मांग की। परिणाम स्वरूप दोनों समुदायों में पारस्परिक अविश्वास ने संघर्ष का रूप लिया और ये संघर्ष धीरे धीरे गृह युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया। बेल्जियम ने तो बड़ी समझदारी से अपना एक नया मॉडल बना करके अपनी समस्या को सुलझा लिया। समानता के आधार पर उन्होंने अपना मॉडल बनाया, लेकिन दुर्भाग्य से श्रीलंका ऐसा नहीं कर सका। श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया। परिणाम स्वरूप वहाँ पर गृह युद्ध हुआ और गृह युद्ध के बाद आज भी वही स्थिति बनी हुई है।